डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. श्री रामानुजाचार्य शैव परंपरा के प्रतिपादक थे। 2. स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा गुंटर पाउली द्वारा दी गई थी। 2. ब्लू इकोनॉमी संयुक्त राष्ट्र के सभी सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से SDG 11 का समर्थन करती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपनी मतदाता सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। 2. वे मुख्य रूप से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 द्वारा शासित यानी गवर्न होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, चिल्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दुनिया का सबसे बड़ा लैगून है। 2. यह भारत की पहली रामसर साइट है। 3. इसमें आकर्षण का मुख्य केंद्र इरावदी डॉल्फिन है, जिन्हें अक्सर सतपाड़ा द्वीप के पास देखा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। 2. अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्यों को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, चंद्रयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चंद्रयान 3 में केवल रोवर और लैंडर होगा। 2. चंद्रयान 2 को चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर भेजा गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सांसद जो मंत्री नहीं है वे प्राइवेट मेंबर कहे जाते हैं। 2. जो सांसद प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना चाहते हैं उन्हें कम से कम 1 महीना पहले नोटिस देना होता है। 3. 1970 के बाद से संसद द्वारा कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पारित नहीं किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब था बुल्गारिया। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी या सा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की जिम्मेदारी या कर्तव्य नहीं है? इसका सही जवाब था राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के लिए खाते तैयार करना और जमा करना। अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बर्दा नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब था सीरिया। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चुनावी बॉन्ड की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है। 2. इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। 3. चुनावी बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के नामित खातों में ही भुनाए यानी रिडीम जा सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3 या फिर केवल 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। ये बॉन्ड 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए एवं 1 करोड़ रुपए की राशि में जारी किए जाते हैं। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। ये बॉन्ड अनगिनत जारी किए जा सकते हैं। इन्हें भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है।
इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय साधन यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। चुनावी बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के नामित खाते में ही भुनाए यानी रिडीम जा सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक इसे खरीद सकता है। एक व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से इसे खरीद सकता है। बॉन्ड पर दाता यानी डोनर का नाम नहीं लिखा रहता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत के विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक वैधानिक निकाय है। 2. यह कानून एवं न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। 3. इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में कानून मंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मामला विधि आयोग को सौंपा जा सकता है। भारत का विधि आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय। यह भारत सरकार के एक आदेश द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह मुख्य रूप से कानूनी सुधारों के लिए कार्य करता है। इसका गठन एक निश्चित कार्यकाल के लिए होता है। यह कानून एवं न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। अतः कथन 2 सही है। इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। यह भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने के लिए स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। 2. 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और बंधुत्व शब्द जोड़े गए। 3. भारत संघ बनाम LIC मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर केवल 1 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। हाल ही में राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन को लेकर बहस हुई। प्रस्तावना किसी भी दस्तावेज का एक परिचयात्मक कथन यानी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो दस्तावेज के दर्शन और उद्देश्यों की व्याख्या करता है। संविधान की प्रस्तावना इसके निर्माताओं के इरादे, इसके बनने के पीछे का इतिहास और राष्ट्र के मूल्यों एवं सिद्धांतों को बताता है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। अतः कथन 1 गलत है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसलिए कथन 2 गलत है। भारत संघ बनाम LIC मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, लेकिन यह न्यायालय में सीधे तौर पर प्रवर्तनीय नहीं है। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। अगला प्रश्न है, गीज गोल्डन लंगूर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह केवल पश्चिमी घाट में पाया जाता है। 2. इसका IUCN स्टेटस संकटापन्न यानी एंडेंजर्ड है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। असम वन विभाग के काकोईजाना रिजर्व फॉरेस्ट के 19.85 वर्ग किलोमीटर हिस्से को काकोईजाना बामुनी हिल वन्यजीव अभयारण्य में परिवर्तित करने के लिए एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यह जंगल गीज गोल्डन लंगूर्स के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह भारत में पश्चिमी असम और दक्षिणी भूटान में पाए जाते हैं, इसलिए कथन 1 गलत है। इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, इसलिए कथन 2 सही है।
इन्हें आसानी से इनके रोए के रंग से पहचाना जा सकता है। जैसे गीज गोल्डन लंगूर्स के रोए का रंग सुनहरा होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2. वे कर्नाटक संगीत से ताल्लुक रखते थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने शास्त्रीय संगीत के गायक पंडित भीमसेन जोशी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उन्हें 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। उन्हें उनके प्रसिद्ध रागों मसलन शुद्ध कल्याण, मियाँ की तोड़ी, पुरिया धनश्री और मुल्तानी आदि के लिए जाना जाता है। उनका संबंध किराना घराने से था। किराना घराना का नाम उत्तर प्रदेश के कैराना नामक एक छोटे से शहर पर पड़ा है। इसकी स्थापना उस्ताद अब्दुल करीम खान ने की थी। अब्दुल वाहिद खान, सुरेश बाबू माने, हीराबाई बडोडेकर और रोशनारा बेगम जैसे प्रसिद्ध कलाकार इस घराने से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से था, अतः कथन 2 भी सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 2. गांधी जी ने अहिंसा में अपने अटूट विश्वास के आधार पर आंदोलन के वापस लेने को उचित ठहराया। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को याद किया। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है। असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को इस शहर में एक हिंसक घटना हो गई थी। एक बड़ी भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, अतः कथन 1 सही है। महात्मा गांधी ने अहिंसा में अपने अटूट विश्वास के आधार पर आंदोलन के वापस लेने को उचित ठहराया, अतः कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के राजनयिक बहिष्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बहिष्कार करने वाले देश इसमें अपना आधिकारिक सरकारी प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेंगे। 2. केवल भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने ही इसका राजनयिक बहिष्कार किया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2, यानी पहला कथन सही है। भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के राजनयिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने भारत के इस कदम की सराहना की है। इस आयोजन के संदर्भ में राजनयिक बहिष्कार का सामान्य अर्थ है कि देश खेलों के दौरान आधिकारिक सरकारी प्रतिनिधिमंडल बीजिंग नहीं भेजेंगे, इसलिए कथन 1 सही है। हालांकि खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान आदि देशों ने इसका राजनयिक बहिष्कार किया है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने स्व कीटाणुनाशक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क विकसित किए हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कॉपर आधारित नैनो पार्टिकल कोटेड एंटीवायरल फेस मास्क है। 2. इसे फ्लेम स्प्रे पायरोलिसिस यानी FSP प्रक्रिया का उपयोग करके विकसित किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने स्व कीटाणुनाशक यानी सेल्फ डिसइंफेक्टिंग बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क विकसित किए हैं।
इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स यानी ARCI के वैज्ञानिकों ने सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CSIR CCMB एवं रिसिल केमिकल्स के साथ मिलकर इसे बनाया है। ARCI विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। यह कॉपर आधारित नैनो पार्टिकल कोटेड एंटीवायरल फेस मास्क है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे धोया भी जा सकता है। इसे फ्लेम स्प्रे पायरोलिसिस यानी FSP प्रक्रिया का उपयोग करके विकसित किया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। FSP में अधिक तापमान पर पदार्थ को विघटित करके नैनो पाउडर में बदला जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन C, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, वंदे भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसमें इंजन की आवश्यकता नहीं होती है। 2, यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। 3, इसे साल 2018 में शुरू किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 1? इसका सही जवाब है ऑप्शन A, केवल 1 और 2। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हालिया बजट में घोषणा की कि अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। इसे 2019 में शुरू किया गया था, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इसलिए कथन 2 सही है। यह सेल्फ प्रोपेल्ड है क्योंकि इसमें इंजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर सिस्टम कहा जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन A, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, चक्रवात बत्सीराई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह पापुआ न्यू गिनी द्वीप के पास विकसित हुआ है। 2, शोना भाषा में बत्सीराई का अर्थ है सहायता। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन B, केवल 2। बत्सीराई चक्रवात हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर से टकरा सकता है, जबकि पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। शोना भाषा यानी शोना लैंग्वेज में बत्सीराई का अर्थ सहायता होता है, इसलिए कथन 2 सही है। यह भाषा मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों में बोली जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन B, केवल 2। अंतिम प्रश्न है, केरल की प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की जाएगी? कनाडा, यमन, श्रीलंका या फिर संयुक्त अरब अमीरात? इसका सही जवाब है ऑप्शन D, संयुक्त अरब अमीरात। केरल के अल्लापुझा में आयोजित होने वाली प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इस साल संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमाह में आयोजित की जाएगी। यह रेस 27 मार्च 2022 को आयोजित होगी, इसलिए विकल्प D सही है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरल के प्रसिद्ध स्नेक बोट रेसों में से एक है। 1952 में जवाहरलाल नेहरू की केरल यात्रा के बाद इस बोट रेस का नाम नेहरू ट्रॉफी बोट रेस रखा गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन D, संयुक्त अरब अमीरात। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। 2, किर्गिस्तान एक मध्य एशियाई देश है जिसकी सीमा तुर्कमेनिस्तान और चीन से लगती है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।